रोमन रेंज रिटर्न टू समर स्लैम और स्पीयर और सुपरमैन पंच मार आकर सोलो सिकावा को। और डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर ने किया रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट पर हिल टर्न। गंथर बने न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। हाय, मेरा नाम है रंजीत कुमार। क्या कुछ हुआ समर स्लैम में जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। समर स्लैम का फर्स्ट मैच रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन वर्ल्ड हैवीवेट वुमेन चैंपियनशिप के लिए था। लिव मॉर्गन स्टार्टिंग में ही रिया रिप्ली के शोल्डर पर अटैक करती है और सबमिशन लगाती है। बाद में रिया रिप्ली भी सिग्नेचर अपना सबमिशन लगाती है लिव मॉर्गन को। जब लिव मॉर्गन को अपना फिनिशर लगा के रिपटाइड चेस्ट शॉट मान जाते हैं तो पीछे से डोमिनिक मिस्टीरियो रोक देते हैं, जिस पर रिया रिप्ली उन पर गुस्सा करती है और उनको देखने लग जाती है, पर पीछे से अटैक कर देती है रिया रिप्ली के ऊपर लिव मॉर्गन, जो डोमिनिक मिस्टीरियो जाकर गिर पड़ती है और डोमिनिक मिस्टीरियो नीचे गिर जाते हैं। लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगाती है और रिया रिप्ली किक आउट कर देती है। जब सेकंड फिनिशर लगाने के लिए जाते हैं रिया रिप्ली तो डोमिनिक मिस्टीरियो डिस्ट्रैक्ट करते हैं और लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगा के इस मैच में जीत जाती है। डोमिनिक मिस्टीरियो हिल टर्न कर लेते हैं रिया रिप्ली पर और लिव मॉर्गन को जिता देते हैं इस मैच में। बाद में लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो एक दूसरे को किस भी करते हैं और ये देखकर रिया रिप्ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस मैच में लिव मॉर्गन जीत जाती है। नेक्स्ट मैच था ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी जैन के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मैच की शुरुआत में ही ये मैच काफ़ी तेज़ी से पकड़ लेता है। जब ब्रॉन ब्रेकर सैमी जैन को स्पेयर मारने के लिए जाते हैं तो सैमी जैन साइड हो जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर रिंग पोस्ट पर जाकर लगते हैं। और जब सैमी जैन ब्रॉन ब्रेकर को हलवा किक मारने के लिए जाते हैं तो ब्रॉन ब्रेकर साइड हो जाते हैं तो हलवा किक रिंग पोस्ट पर जाकर लगता है। सैमी जैन ऊपर से स्प्लैश मारने की कोशिश करते हैं तो उल्टा ही ब्रॉन ब्रेकर हरिकाना मार देते हैं। सैमी जैन को सैमी जैन को पिनफॉल करने लग जाते हैं तो किक आउट कर देते हैं सैमी जैन भी अपना ब्लू थंडर पावर बॉम्ब लगाते हैं उसको ब्रॉन ब्रेकर भी किक आउट कर देते हैं ब्लू थंडर बॉम्ब से। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर स्पेयर मारते हैं सैमी जैन को, फिर सेकंड स्पेयर मारते हैं सैमी जैन की पिनफॉल ले निकल जाते हैं। सैमी जैन इस मैच में हार जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर बन जाते हैं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियंस। हमारा समर स्लैम का नेक्स्ट मैच था लोगन पॉल वर्सेस एलए नाइट यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप टाइटल के लिए। रिंग में एंट्री ले लेते हैं पहले लोगन पॉल, बाद में लेते हैं एलए नाइट लोगन पॉल के ट्रक में आते हैं और ट्रक के शीशे तोड़ देते हैं। बाद में जब रिंग की तरफ आते हैं तो अटैक करते हैं एलए नाइट लोगन पॉल पर और बाहर एक दूसरे को बहुत मारते हैं। बाद में एलए नाइट रिंग में ले जाते हैं लोगन पॉल पर और लोगन पॉल को पावर स्लैम मूव लगाते हैं और ऊपर से एल्बो ड्रॉप मारते हैं और पिनफॉल लेने के जाते हैं तो किक आउट कर देते हैं लोगन पॉल। उसके बाद बाहर मूनशॉट लगाते हैं लोगन पॉल एलए नाइट को और अंदर ले जाते हैं और KO पंच लगाते हैं तो एलए नाइट भी किक आउट कर देते हैं। लोगन पॉल ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। बाद में लोगन पॉल उसको बाहर लेके जाते हैं और एलए नाइट लोगन पॉल के टीम मेंबर्स पर अटैक करता है। पीछे से लोगन पॉल आकर एलए नाइट को मारता है और मशीन गन के लिए लोगन पॉल को ब्रास निकल देते हैं। जब एलए नाइट लोगन पॉल को अंदर के लिए तरफ खींच रहे होते हैं तो लोगन पॉल उसको सर पर ब्रास नकल मार देता है। जब टॉप रोप से लोगन पॉल अपना फिनिशर लगाने के लिए जाते हैं तो एलए नाइट फिनिशर को रिवर्सल करके अपना फिनिशर ब्लड स्ट्रामा फोर्स लगा देता है और लोगन पॉल की पिनफॉल ले लेता है और इस मैच में बन जाता है न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। समर स्लैम का नेक्स्ट मैच वुमेन्स अनडिस्प्यूटेड
चैम्पियनशिप टाइटल के लिए होता है, जो बेली वर्सेस नाया जैक्स के बीच में होता है। नाया जैक्स शुरू में ही समोन ड्रॉप लगा देती है बेली को, बेली कम बैक करती है और बेली टू बेली लगाती हैं और साथ में सुप्लेक्स लगाती है नाया जैक्स को। नाया जैक्स किक आउट कर देती हैं और नाया जैक्स अपेयरेंस पर लेग ड्रॉप मारने के लिए जाती हैं बेली को। बेली दूर हट जाती है और नाया जैक्स को अंदर जाकर बेली टॉप रोप से एल्बो ड्रॉप मारती है। एल्बो ड्रॉप मारकर जब किक आउट पिनफॉल लेने के लिए जाती हैं बेली, तो किक आउट कर देती हैं नाया जैक्स। बाद में नाया जैक्स रिंग के बाहर बेली को स्मॉन ड्रॉप मारती है और रिंग के अंदर ले जाती है और किक आउट पिनफॉल लेने के लिए जाती है, तो किक आउट कर देती है बेली। और बेली टॉप रोप जब नाया जैक्स चढ़ी होती है तो उसको पावर मारती है और उस पर किक आउट कर देती है बेली नाया जैक्स। बाद में नाया लेटर मारती है बेली को। बेली किक आउट कर देती है और बेली किक आउट कर देती है। बाद में बेली भी टॉप रोप से दोबारा एल्बो ड्रॉप मारती है और टिफनी स्टेटस आ जाती है। टिफनी स्टेटस रिंग में इंटरफेयर करती है और बेली को दो बार पावर बम लगाती है नाया जैक्स और 2 बार नाइल लेटर लगाकर इस मैच में जीत प्राप्त कर लेती है और बन जाती है न्यू वुमेन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। नेक्स्ट मैच CM Punk वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। स्पेशल गेस्ट रेफरी इसमें सेट रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर पर शुरू में ही हैवी हो जाते हैं। बेली टू बेली लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को, सुप्लेक्स लगाते हैं हवा में ड्रू मैकिंटायर। CM Punk को पावर बम भी लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर। CM Punk को पावर बम के बाद जब ड्रू मैकिंटायर की वो करने के लिए जाते हैं, पिनफॉल लेके किक आउट कर देते हैं। बाद में रिंग के बाहर लेके जाते हैं ड्रू मैकिंटायर और ड्रू मैकिंटायर रिंग के नीचे से उनको मूव लगाते हैं, उस पर रोलिंस कुछ नहीं बोलते। और बाद में जब ड्रू मैकिंटायर अपन नेट ब्रेकर लगाते हैं CM Punk को, CM Punk भी कम बैक करते हैं और नेट ब्रेकर लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को और CM Punk को एल्बो ड्रॉप ऊपर से हवा से एल्बो ड्रॉप लगाते हैं, फिर भी किक आउट कर देते हैं और अनाउंसर टेबल पर वाइस ड्रिप मारते हैं। और बाद में ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर मारते हैं CM Punk को। CM Punk उस पर भी किक आउट करते रहते हैं। CM Punk भी GST अपना फिनिशर लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर भी किक आउट कर देते हैं। सेट रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को देखकर CM Punk सेट रॉलिंस के हाथ में अपना ब्रेसलेट देखकर सेट रॉलिंस पर गुस्सा कर जाते हैं और सेट रॉलिंस को GST लगा देते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाकर ड्रू मैकिंटायर लो ब्लो मारते हैं और साथ में एक क्लेमोर किक मारते हैं और पिन के लिए जाते हैं और 1 2 3 हो जाता है और इस मैच में ड्रू मैकिंटायर एक जीत प्राप्त कर लेते हैं। था गंथर वर्सेस डेमिन प्रीस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। डेमिन प्रीस्ट इसमें फ्रंट लाइन में मारते हैं गंथर को, कभी गंथर चॉप्स मारते हैं डेमिन प्रीस्ट को, डेमिन चॉप मारते हैं गंथर को, एक दूसरे को ये चॉप मारते रहते हैं। गंथर की चेस्ट भी से खून निकलने लग जाता है। गंथर टॉप रोप से हरिकेना मारते हैं प्रीस्ट को। डेमिन प्रीस्ट भी बैक सुप्लेक्स मारता है गंथर को और गंथर कम बैक करता है, ड्रॉप किक लगाता है डेमिन प्रीस्ट को गंथर और डेमिन प्रीस्ट पर फिर से चॉप्स पर अटैक करता है और डेमिन प्रीस्ट भी चॉप्स से अटैक करते हैं गंथर की छाती पर और रिंग में हेल्प करने आ जाते हैं फिन बैलर उसकी डेमिन प्रीस्ट फिन बैलर पर अटैक करते हैं गंथर और डेमिन प्रीस्ट ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। डेमिन प्रीस्ट उनको साउथ ऑफ हेवन मारते हैं पर गंथर का पैर टॉप रोप लगा देते हैं फिन बैलर और जब ये रिप्ले में डेमिन प्रीस्ट देखते तो बहुत गुस्सा करते हैं और उनका चेहरा पकड़ लेते हैं पर गंथर पीछे से आकर स्लीपर होल्ड में लगाते हैं पर स्लीपर होल्ड से बाहर निकल जाते हैं।
पर गंथर उनको अपना पावर बम और साथ में स्लीपर होल्ड लगाते हैं, जिससे टैप आउट कर देते हैं। डेमियन प्रीस्ट और गंथर बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। नेक्स्ट मैच था कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल के लिए। कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ इस मैच में स्टार्टिंग में स्लो पेस करते हैं और बाद में जब एपरेंस पर खड़े होते हैं सोलो सिकोआ तो टॉप रोप का सहारा लेकर स्पिनिंग हील किक लगाते हैं सोलो सिकोआ को और सोलो सिकोआ पर सुसाइड डाइव मारते हैं कोडी रोड्स अंदर लेके जाते हैं तो सोलो सिकोआ स्पिनिंग हील किक लगाते हैं कोडी रोड्स को और बाद में स्मॉन ड्रॉप लगाते हैं कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। कोडी रोड्स भी टॉप रोप से रोप का सहारा लेकर कोडी कटर लगाते हैं और सोलो सिकोआ किक आउट कर देते हैं। फिर सोलो सिकोआ उनको रिंग में टॉप रोप में फंसाकर 2 बार हेडबट मारते हैं। तीसरी बार हेडबट मारने के लिए जाते हैं तो वो साइड हट जाते हैं, जिससे हेडबट जाके उनका रिंग के अंदर लगता है और वो कोडी रोड टॉप रोप से क्रॉस बॉडी लगाते हैं सोलो सिकोआ को फिर टॉप रोप से क्रॉस रोड भी लगाते हैं और सुपरप्लेक्स भी लगाते हैं। और जब वो पिन फॉल लेने के लिए जाता है तामा टोंगा लोग हो जाते हैं जो कोडी रोड्स पर अटैक करते हैं और अपना डबल फिनिशर मूव भी लगाते हैं। कोडी रोड्स की हेल्प करने के लिए केविन ओवेंस रिटर्न करते हैं और तामा टोंगा लोग पर अटैक करते हैं पर वो दोनों उस पर भारी पड़ जाते हैं। बाद में रैंडी ऑर्टन भी अपना रिटर्न करते हैं और तामा टोंगा को एक आरकेओ मारते हैं और केविन ओवेंस टर्नर मारते हैं टांगा लोहा को और दोनों उसको मारते हुए बैक स्टेज ले जाते हैं स्वांटम बम सोलो सिकोआ क्रॉस रोड और स्वांटम बम मारते हैं टांगा लोहा को केविन ओवेंस। बाद में क्रॉस रोड लगाते हैं सोलो सिकोआ को कोडी रोड्स उस पर किक आउट कर देते हैं उसको और उसके बाद जब ट्रिपल क्रॉस रोड लगाने के लिए जाते हैं तो सेकंड लग जाता है। तीसरे में जेका फाटू जाते हैं और जेका फाटू अटैक करते हैं कोडी रोड्स पर और मून शॉट लगाते हैं कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। जेका फाटू टॉप रोप पे अनाउंसर टेबल पर पटक देते हैं और अनाउंसर टेबल पर मून शॉट लगाते हैं कोडी रोड्स को किक रिंग में ले जाते हैं। कोडी रोड्स उस पर भी किक आउट कर देते हैं। कोडी रोड को टॉप रोप से स्प्लैश मारते हैं सोलो सिकोआ उस पर भी किक आउट कर देते हैं और जब कोडी रोड अपना कम बैक करते हैं और टॉप रोप से क्रॉस रोड लगाते हैं तो जो सक्सेस होता है दोनों रिंग में पड़ जाते हैं। तभी अचानक से थीम सॉन्ग बजता है द ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स रिटर्न करते हैं और सोलो सिकोआ देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। रोमन आकर रिंग में कोडी रोड्स की तरफ देखते हैं और एक सुपरमैन पंच सोलो सिकोआ को और सेकंड स्पेयर मारते हैं और कोडी रोड क्रॉस रोड मारकर सोलो सिकोआ का पिन फॉल ले लेते हैं और इस मैच में अपनी टाइटल रिटेन कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल पर नीचे कमेंट भी करना। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया, आप मुझे वहां से जाके फॉलो कर सकते हो। अगर आप एक्स या ट्विटर चलाते हो तो मैंने उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप मुझे वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।